ड्रेसिंग रूम में फूट फूट कर रोते रहे, साथ ही खिलाड़ी हौसला बढ़ाते रहे। ड्रेसिंग रूम में बड़े झगड़े शुरू हो चुके हैं। हमने सुना है कि काफी इख्तिलाफात हो रहे हैं, कोच को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में गई तो ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स की आपस में लड़ाइयां हुई। अब ये क्रिकेट हो रही है या कोई भाईजान स्टेट ड्रामा हो रहा है या कोई मजाक हो रहा है? जब ये बात अब ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम में भाईजान आकिब जावेद ने प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके जो है बात बोली गई, क्योंकि शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं। तीसरा, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे वो भुट्टो बनने की कोशिश की। वो अक्सर कई दफा कोशिश करते हैं, माइक फेंक देते हैं, वो धक्के धुक्के देते हैं। पता नहीं किस सेंस से उन्होंने कहा है कि मैं भारत को हम पीछे कर देंगे। इज इट पॉसिबल? आप 100 साल का गैप दे सकते हैं? 77 ईयर्स तो आप उनसे अलग हुए हैं, लेकिन गैप आपका 100 साल से ज्यादा है। मैं आपको पूरा केस बताता हूँ। इफ्तिकार आया, बोला बाबर इधर आओ। बाबर गया, बाबर को पकड़ लिया। अब हम तुमको छोड़ेगा नहीं। पीछे से शाहीन आया, गुद्दी पे 2-3 थप्पड़ दिए उसके, कि तूने मेरी कप्तानी छीनी, ये ले उसका बदला। फिर रिजवान आया, ओ यार अल्लाह के वास्ते एक दूसरे को छोड़ दो, लेकिन पकड़ा ही हुआ है तो एक गुद्दी पे थप्पड़ हम भी मारेगा। उसने भी अपना हाथ साफ किया, फिर बाबर को छोड़ा। बाबर ने बोला इसका बदला जरूर लूंगा। It's drastic steps. Enough is enough. अब वक्त आ गया है to take a bold step. And bold step क्या है? यंग लड़के जो विकी बता रहा था, फेयरलेस क्रिकेटर्स वाइट बॉल क्रिकेट में लेके आए। चाहे आपको 5-6 चेंज करने पड़े, बड़े करें चेंज। कि आप टीम के सीनियर प्लेयर हो, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आती। प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। तो आपको पता है उस दिन, आप मैच वाले दिन जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, तो बाबर आजम प्रैक्टिस करने नहीं थे आए दूसरे दिन, आपको पता होगा। और ये बात बताई गई थी कि बाबर आजम की तबीयत बड़ी ज्यादा खराब है, बाबर आजम को बुखार है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। इस तरह का प्रोपेगेंडा आपके सामने चलाया गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान टीम 5 दिनों में ही चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। उसके बाद से ही पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है और पाकिस्तान अपनी खराब प्रदर्शन का कारण भी पाक मीडिया ने भारत पर डाल दिया है। और पाक मीडिया बोल रही है कि भारत ने क्रिकेट पे काला जादू कराया था और भारत ने अपने 22 पंडितों को दुबई भेजा था जो पाकिस्तान प्लेयर पर जादू कर रहे थे। यही वजह है कि पाकिस्तान टीम इतनी बुरी तरह हार गई है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पहले मैच में न्यूजीलैंड से हार के बाद पाक प्लेयर की आपस में ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई थी। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के मैच से पहले बाबर आजम प्रैक्टिस पर नहीं आए थे और उस वक्त ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि बाबर आजम की तबीयत खराब है। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि पाक प्लेयर की आपस में मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई थी और उनकी आपस में नहीं बनती। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। 25 करोड़ अवाम की जिल्लत का ये पाकिस्तान की टीम सबब बनी है। अब लोगों के दिल तोड़े हैं इन्होंने। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में, पाकिस्तान की टीम के ड्रेसिंग रूम में भाईजान लड़ाई हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं पूरी बात क्या है। देखो, मैं अब डायरेक्ट बात पे आ जाता हूं, मैं बीच की चोचलेबाजी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बात पे आता हूं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, उस मैच के बाद पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम में हुई थी लड़ाई। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाता हूं क्योंकि अब वो चीजें मैं नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि बहुत आपने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खेल लिया है, बहुत आपने हमारे दिलों के साथ खेल लिया है, बहुत आपने हमारे दिल तोड़ लिए हैं। लेकिन आज आपकी मैं निकर पैंट शर्ट उतार के जाऊंगा क्योंकि बहुत आप तमाशा हो गया। अब इट्स इनफ। देखो जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था, जब बाबर आजम ने स्लो बैटिंग की थी, तो मैच खत्म होने के बाद जब पाकिस्तान की टीम ड्रेसिंग रूम में गई, तो ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स की आपस में लड़ाइयां हुई। अब लड़ाइयां क्यों हुई, अब वो लेके जाता हूं। क्योंकि भाई प्रेशर था। 19 को हमारा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 23 को हमारा टूर्नामेंट खत्म हो रहा है। ये क्रिकेट हो रही है या कोई भाईजान स्टेट ड्रामा हो रहा है या कोई मजाक हो रहा है? जब ये बात अब ड्रेसिंग रूम में गई, ड्रेसिंग रूम में भाईजान आकिब जावेद ने प्लेयर्स को पॉइंट आउट करके जो है बात बोली गई कि आप टीम के सीनियर प्लेयर हो, आपको क्रिकेट नहीं खेलनी आती। फिर आकिब जावेद ने जो प्लेयर्स को पॉइंट आउट कर करके ये बातें बोली कि आपको ना मैं एक चीज बताता हूं, पाकिस्तान टीम का जो माहौल है वो आज से खराब नहीं है। अब पाकिस्तान की टीम का माहौल खराब है 2023 एशिया कप के बाद, क्योंकि जब बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की लड़ाई हुई थी, जब शाहीन ने थप्पड़ मारा था बाबर आजम को, तब से शाहीन और बाबर एक दूसरे के साथ उस तरह बातचीत नहीं करते।
फिर इनकी यही लड़ाई 2023 वर्ल्ड कप में गई। रीजन क्या बनी? लड़ाई झगड़ा, जेलसी, पाकिस्तान नॉकआउट ग्रुप स्टेज से। यही लड़ाई इनकी गई 2024 T20 वर्ल्ड कप में। वजह बाबर आजम कप्तान बना, शाहीन को कप्तानी से उतारा गया, पाकिस्तान टीम नॉकआउट हो गई ग्रुप स्टेज से। हम यूएसए से हार गए, हम अफगानिस्तान से हार गए, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान बाहर होगी। अब इसी वर्ल्ड कप में भी यही रंडी रोना चला है कि भाईजान पाकिस्तान टीम की पहले लड़ाई चल रही थी क्योंकि प्लेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ मसले हो रहे थे। अब जब न्यूजीलैंड वाला मैच खत्म हुआ है तो बाबर आजम के ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा आवाजें कसी गई ड्रेसिंग रूम में कि आपने सबसे ज्यादा बालें खेली हैं, उसके बावजूद आप मैच को फिनिश करके नहीं आए। फिर कोच ने बाबर आजम को ये पॉइंट आउट करते हुए बोला गया कि भाई ना आपके पास स्वीप शॉट है, ना आपके पास अच्छी कट है, ना आप किसी अच्छे स्पिनर्स को खेल पाते हो, किस टाइप के किंग हो। अब आपको पता है उस दिन, आप मैच वाले दिन जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था तो बाबर आजम प्रैक्टिस करने नहीं थे आए दूसरे दिन, आपको पता होगा। और ये बात बताई गई थी कि बाबर आजम की तबीयत बड़ी ज्यादा खराब है, बाबर आजम को बुखार है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, इस तरह का प्रोपेगेंडा आपके सामने चलाया गया। लेकिन वो कतन तौर पे ऐसी चीज नहीं थी। बाबर आजम की वो जो लड़ाई हुई थी या बाबर आजम के साथ वो जो बहस हुई थी ड्रेसिंग रूम में आफ्टर शेमफुल डिफीट वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके बाद बाबर आजम टीम से नाराज थे, बाबर आजम अलग रह रहा था, बोल नहीं था रहा किसी से। इसी वजह से आपने देखा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है बाबर आजम ने ज्यादा किसी से बात नहीं की। बाबर आजम किसी भी टीम की विकेट की सेलिब्रेशन में आपको शामिल होता नजर नहीं आया। बांग्लादेश की लीग निकाल लो, आज कोई दुनिया की लीग निकाल लो, ये सारे प्लेयर दुनिया के हीरो बने होंगे, लेकिन जब बात अपनी कंट्री की आएगी इनसे परफॉर्मेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शाहीन अफरीदी के माइंड में ये बात है कि मुझे कप्तानी से उतारा गया था, वो जान के हर मैच हरवाता है। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से बाबर आजम खुश नहीं है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से शाहीन अफरीदी खुश नहीं है, मोहम्मद रिजवान की कप्तानी से बहुत से प्लेयर खुश नहीं है। तो वो जान क्या फिर मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे, देते ही नहीं है। लड़ाई है ना भाई, इंडियन प्लेयर से सीख लो भाई, उनसे क्रिकेट सीख लो। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो नूरी इल्म वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित इतना जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। यानी इसका मतलब इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा है कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। यही वजह थी। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हुए, 22 पंडित, आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं ये जब भी टूर्नामेंट में। सो गुड आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्या है। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले, और उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में उतरी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पंडित ये मैं ना अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया, आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है ये शपाटर हरकत आपने अच्छा ये जैसे आपने खबर दी है कि जी 22 लोग आ गए हैं, ये उनकी तारीख में भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, इस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान नहीं, यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। भाई हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ हम तो खेलने के लिए तैयार है।